पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बिना जिंदगी रुक जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिंदगी भर इसकी जरूरत पड़ने के बावजूद ज्यादातर लोगों को कभी यह सिखाया ही नहीं जाता कि पैसा असल में होता क्या है और कैसे काम करता है। हमें बचपन से यही बताया जाता है कि पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, मेहनत करो और पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन रुकिए, अगर सिर्फ कड़ी मेहनत और डिग्री लेने से ही इंसान अमीर बन जाता तो आज रिक्शा चलाने वाला या दिन रात पत्थर तोड़ने वाला मजदूर दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। मेहनत वो भी करता है लेकिन अमीरी नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया गया कि पैसे से काम कैसे करवाया जाता है। यही वजह है कि एक आम इंसान पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहता है और पैसा हमेशा उससे एक कदम आगे रहता है। जरा अपने आसपास देखिए, लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बिल भरते हैं और फिर सो जाते हैं। यही चक्र सालों तक चलता रहता है। इसे ही कहते हैं रैट रेस। हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ये सोचकर कि वो सुरक्षित है, लेकिन इन्फ्लेशन चुपचाप उसकी वैल्यू कम करती रहती है। बाहर से पैसा बढ़ता दिखता है, असल में वो हर साल कमजोर होता जाता है। अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क उनकी जेब में नहीं, उनके दिमाग में होता है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। आज मैं आपको कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं, बल्कि वो सच बताने वाला हूं जो स्कूल की किताबों में नहीं था। एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है, लेकिन अगर आज आपने समझ लिया कि पैसा कैसे काम करता है तो जिंदगी में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। पैसा भावनाओं पर नहीं चलता, पैसा दया पर नहीं चलता, पैसा इस बात से नहीं पिघलता कि किसी ने कितनी ईमानदारी से काम किया है। पैसा सिर्फ यह देखता है कि आप कितनी समझदारी से फैसले लेते हैं। जिस दिन इंसान पैसा कमाने को ही सब कुछ समझ लेता है, उसी दिन वह पैसा संभालना भूल जाता है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोगों के हाथ में पैसा टिकता नहीं है। पैसा उनके पास आता है लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी यह सीखने की कोशिश ही नहीं की कि पैसा आया तो उसके साथ क्या करना है। हमें सिखाया गया कि ज्यादा पैसा आ जाए तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि अगर सोच वही पुरानी रही तो ज्यादा पैसा भी पुरानी गलतियों में ही खत्म हो जाएगा। सच ये है कि पैसा समस्या नहीं है, समस्या पैसे की समझ की कमी है। और जब तक यह समझ नहीं आती तब तक चाहे जितना भी पैसा कमा लिया जाए, जिंदगी में वही तनाव, वही डर और वही असुरक्षा बनी रहती है। ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि उनकी आर्थिक हालत उनकी किस्मत की वजह से है, जबकि सच्चाई यह है कि उनकी हालत उनकी आदतों और सोच का नतीजा होती है। जिस घर में पैसे की बात करना गलत माना जाता है, उस घर में पैसा कभी रुकता नहीं है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पैसे की बात मत करो, पैसे के पीछे मत भागो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वही लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम सारी जिम्मेदारियां बिना पैसे के निभा लें। ये दोहरी सोच इंसान को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि एक तरफ उसे पैसे की जरूरत होती है और दूसरी तरफ उसके मन में पैसे को लेकर अपराध बोध भरा होता है। यही कारण है कि जैसे ही किसी के पास थोड़ा पैसा आता है, वह या तो उसे जल्दी जल्दी खर्च कर देता है या फिर डर के मारे उसे छूता ही नहीं। दोनों ही हालात में पैसा सही तरह से काम नहीं कर पाता। पैसा तभी टिकता है जब इंसान उसके साथ संतुलन बना पाता है। न उसे भगवान समझता है और न ही दुश्मन। लेकिन यह संतुलन तभी आता है जब इंसान यह समझ ले कि पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं, और साधन का सही उपयोग वही कर पाता है जिसे उसकी प्रकृति और ताकत दोनों की जानकारी हो। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग पैसा कमाने की दौड़ में यह जानने का समय ही नहीं निकालते कि पैसा उनके जीवन में किस भूमिका के लिए है, और इसी वजह से वे पूरी जिंदगी कमाने में तो लगे रहते हैं लेकिन कभी चैन से जी नहीं पाते। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह पैसे को केवल खर्च करने की चीज समझता है, साधन नहीं, और यही सोच उसे धीरे धीरे कमजोर बनाती जाती है। जैसे ही पैसा हाथ में आता है, दिमाग सबसे पहले यह नहीं सोचता कि इसे कैसे बढ़ाया जाए, बल्कि यह सोचता है कि इससे क्या खरीदा जाए, और यहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। दिखावे की जिंदगी, समाज को प्रभावित करने की चाह और दूसरों से बेहतर दिखने की दौड़ इंसान से उसकी आर्थिक समझ छीन लेती है। लोग यह नहीं समझ पाते कि जो चीजें आज उन्हें सम्मान दिला रही हैं, वही चीजें कल उनकी आजादी छीन लेंगी। महंगा फोन, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी, ये सब चीजें उस व्यक्ति को अमीर नहीं बनाती, बल्कि उसे और ज्यादा जरूरतमंद बना देती हैं।
क्योंकि इन सब को बनाए रखने के लिए उसे लगातार उसी पैसे के पीछे भागते रहना पड़ता है जो कभी उसका होना चाहिए था। पैसा तब बोझ बनता है जब वह दिखावे के लिए खर्च होता है, और तब ताकत बनता है जब वह भविष्य की नींव रखता है। लेकिन यह फर्क समझने के लिए इंसान को पहले यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसकी अब तक की सोच अधूरी रही है। जब तक इंसान अपनी गलत आदतों को सही ठहराता रहेगा, तब तक पैसा उसकी जिंदगी में आएगा जरूर, लेकिन ठहरेगा नहीं, और हर बार वही कहानी दोहराई जाएगी। कमाओ, खर्च करो, पछताओ। तनख्वाह की मानसिकता इंसान को धीरे धीरे इस कदर जकड़ लेती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह जिंदगी नहीं जी रहा, बल्कि हर महीने का इंतजार कर रहा है। महीने की शुरुआत में जो पैसा आता है, वही महीने के अंत तक इंसान की हिम्मत, आजादी और फैसले लेने की ताकत तय करने लगता है। जैसे ही पैसा सीमित होता है, सोच भी सीमित हो जाती है, और इंसान बड़े फैसले लेने से पहले 100 बार डरता है। वह नई चीज सीखने से डरता है, जोखिम लेने से डरता है, और सबसे ज्यादा वह अपनी पुरानी जिंदगी बदलने से डरता है, क्योंकि उसे हर महीने एक तय रकम की आदत लग चुकी होती है। यह आदत इतनी खतरनाक होती है कि इंसान छोटी सुरक्षा के बदले बड़ी संभावनाओं को ठुकरा देता है। वह यह भूल जाता है कि तनख्वाह उसे सिर्फ आज जिंदा रख रही है, कल सुरक्षित नहीं कर रही। समय के साथ महंगाई बढ़ती जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, लेकिन आमदनी वही रहती है, और इसी अंतर में इंसान का आत्मविश्वास दबकर मर जाता है। पैसा तब समस्या नहीं बनता जब वह कम होता है। पैसा तब समस्या बनता है जब इंसान उसके हिसाब से अपनी सोच बदलना बंद कर देता है। और यही वजह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी यह महसूस करते हैं कि उन्होंने सब कुछ किया, फिर भी कुछ हासिल नहीं किया। समय और पैसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस सच्चाई को बहुत देर से समझ पाते हैं। जो इंसान अपने समय को हल्के में लेता है, वह असल में अपने भविष्य के पैसों को बर्बाद कर रहा होता है, भले ही उसे उस वक्त इसका एहसास न हो। रोज के छोटे छोटे फैसले, जैसे किस चीज पर ध्यान देना है, किस बात को टालना है और किस आदत को पालना है, वही तय करते हैं कि आने वाले सालों में पैसा जिंदगी में सम्मान बनकर आएगा या चिंता बनकर। लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, जबकि सच्चाई यह होती है कि उन्होंने समय को कभी प्राथमिकता ही नहीं दी। घंटों बेवजह की बातें, मोबाइल की लत और आराम की तलाश इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है, और जब उसे इसका एहसास होता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो अपने समय की कीमत समझते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर घंटे का सही इस्तेमाल भविष्य में कई गुना लौट कर आता है। जो लोग आज थोड़ा सा कष्ट सहने को तैयार नहीं होते, वे कल बड़े कष्टों के लिए मजबूर हो जाते हैं, और यही जीवन का सबसे कड़वा सच है। समय को इज्जत देने वाला इंसान ही पैसे को संभाल पाता है, बाकी सब लोग सिर्फ उसके पीछे भागते रहते हैं, बिना यह जाने कि दौड़ने और दिशा में चलने में बहुत बड़ा अंतर होता है। डर इंसान का सबसे महंगा दुश्मन होता है, क्योंकि यह बिना कुछ छीने ही सब कुछ छीन लेता है। पैसे के मामले में डर सबसे पहले फैसलों को मारता है, और जब फैसले मर जाते हैं तो भविष्य अपने आप मरने लगता है। ज्यादातर लोग इसलिए गलत आर्थिक हालत में फंसे रहते हैं क्योंकि वे गलत नहीं बल्कि अधूरे फैसले लेते हैं। वे न पूरी तरह आगे बढ़ते हैं, न पूरी तरह रुकते हैं, और इसी बीच जिंदगी फिसल जाती है। उन्हें डर लगता है कि अगर यह किया तो क्या होगा, अगर वह किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गए तो इज्जत का क्या होगा। लेकिन वे यह नहीं सोचते कि अगर कुछ भी नहीं किया तो 10 साल बाद हालात क्या होंगे। समझ इंसान को निडर नहीं बनाती, समझ इंसान को तैयार बनाती है, और तैयार इंसान डर के बावजूद कदम उठाता है। पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो अपने डर को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उसे समझकर फैसले लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बड़ा बदलाव पहले अंदर होता है, बाहर बाद में दिखता है। जो लोग हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं, उनके जीवन में सही समय कभी नहीं आता, और जो लोग हालात के साथ सीखते हुए चलते हैं, वही धीरे धीरे अपनी आर्थिक दिशा बदल पाते हैं। पैसा साहस का इनाम नहीं देता, पैसा समझदारी से लिए गए जोखिम का परिणाम होता है, और यह फर्क समझ में आते ही इंसान का नजरिया बदलने लगता है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि जिंदगी में उनकी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी है, जबकि हकीकत यह होती है कि उनकी असली समस्या दिशा की कमी होती है। जब इंसान को यह साफ नहीं होता कि उसे पैसा क्यों चाहिए और किस तरह का जीवन जीना है,
तब वह मिलने वाले हर पैसे को किसी न किसी खाली जगह को भरने में खर्च कर देता है, और वह खाली जगह कभी भरती नहीं। पैसा उस इंसान के पास टिकता है जिसे पता होता है कि उसे किन चीजों से दूर रहना है, न कि सिर्फ किन चीजों को पाना है। ज्यादातर लोग अपनी आर्थिक हालत सुधारने के नाम पर सिर्फ आमदनी बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन खर्च करने की आदतें वही पुरानी रहती हैं। और यही वजह है कि ज्यादा कमाने के बाद भी जिंदगी में सुकून नहीं आता। असल बदलाव तब आता है जब इंसान यह समझ लेता है कि हर बढ़ा हुआ खर्च उसकी आजादी पर एक और रस्सी बांध रहा है, और हर सोच समझकर रोका गया खर्च उसे थोड़ा और हल्का बना रहा है। पैसा वहां नहीं रुकता जहां हर ख्वाहिश को जरूरत समझ लिया जाता है। पैसा वहां रुकता है जहां जरूरत और लालच के बीच की रेखा साफ होती है। जब तक इंसान ये फर्क नहीं समझता, तब तक वह चाहे जितना भी कमा ले, उसके जीवन में पैसे का शोर रहेगा, शांति नहीं। इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि पैसा सिर्फ उसकी जेब की हालत नहीं बताता, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी दिखाता है। जिस व्यक्ति का दिमाग हर समय कमी में जीता है, वह चाहे जितना भी कमा ले, भीतर से हमेशा डर में रहेगा, क्योंकि कमी की सोच इंसान को भविष्य नहीं दिखने देती। ऐसे लोग हर फैसले में पहले यह देखते हैं कि कहीं पैसा चला तो नहीं जाएगा, जबकि समझदार लोग यह देखते हैं कि पैसा रुकने से ज्यादा जरूरी उसका सही दिशा में बहना है। पैसा पानी की तरह है, अगर उसे रोक कर रखा जाए तो सड़ने लगता है, और अगर बिना दिशा के बहाया जाए तो बर्बादी करता है। लेकिन अगर सही रास्ता दिया जाए तो जमीन को उपजाऊ बना देता है। ज्यादातर लोग या तो पैसे को पकड़कर बैठ जाते हैं या फिर उसे उड़ा देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को अनुशासन सिखाते हैं। यही अनुशासन धीरे धीरे इंसान की जिंदगी में स्थिरता लाता है, क्योंकि स्थिरता शोर से नहीं, संतुलन से आती है। जो व्यक्ति हर महीने यह सोचकर जीता है कि किसी तरह यह महीना निकल जाए, वह कभी यह नहीं सोच पाता कि अगले 5 साल कैसे बदलने हैं। और यही सोच का अंतर किसी को संघर्ष में और किसी को नियंत्रण में ले जाता है। पैसा तब ताकत नहीं बनता जब वह ज्यादा होता है। पैसा तब ताकत बनता है जब इंसान उसे लेकर घबराना बंद कर देता है और उसे समझदारी से दिशा देना सीख लेता है। पैसे की समझ का सबसे मुश्किल हिस्सा यह स्वीकार करना होता है कि अब तक जो किया गया वह पूरी तरह सही नहीं था। ज्यादातर लोग अपने पुराने फैसलों को सही साबित करने में ही इतनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं कि उनके पास नए फैसले लेने की ताकत ही नहीं बचती। वे अपने कर्ज को मजबूरी कहते हैं, अपनी आदतों को हालात बताते हैं और अपनी थकान को किस्मत मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि यह सब धीरे धीरे अपनाई गई गलतियों का नतीजा होता है। जब इंसान खुद से ईमानदार होना शुरू करता है, तभी पैसे की असली समझ पैदा होती है, क्योंकि पैसा झूठ के साथ नहीं चलता। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि हर EMI, हर बेवजह का खर्च और हर टाला गया फैसला उसके भविष्य से एक टुकड़ा काट रहा है, उसी दिन बदलाव की शुरुआत होती है। पैसा तब भागता नहीं जब वह कम होता है। पैसा तब भागता है जब उसे बिना जिम्मेदारी के संभाला जाता है। जो लोग आज अपने फैसलों की कीमत चुकाने से डरते हैं, वे कल हालात की कीमत चुकाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और यही जिंदगी का वह सच है जिससे कोई बच नहीं सकता। पैसा कभी भी अचानक से जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि वह धीरे धीरे इंसान का असली चेहरा दिखाता है। जिस इंसान के भीतर अनुशासन नहीं होता, उसके हाथ में आया पैसा भी अनुशासनहीन हो जाता है। और जिस इंसान के भीतर धैर्य नहीं होता, उसके लिए पैसा हमेशा जल्दबाजी का कारण बनता है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि बस एक बार बड़ी रकम हाथ में आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि बिना समझ के आया पैसा ज्यादातर लोगों को वहीं वापस छोड़ देता है जहां से वे चले थे, कभी कभी उससे भी पीछे। पैसा उस इंसान की परीक्षा लेता है जो उसे संभालता है, और इस परीक्षा में वही पास होता है जो पहले से मानसिक रूप से तैयार होता है। जो व्यक्ति छोटी रकम के साथ ईमानदार और संतुलित नहीं रह पाता, वह बड़ी रकम के साथ और भी ज्यादा उलझ जाता है। इसीलिए असली समझ ये नहीं होती कि पैसा कैसे कमाया जाए, असली समझ ये होती है कि पैसा आने के बाद इंसान कैसा बन जाता है। पैसा अगर आपके भीतर लालच, घमंड और अधैर्य बढ़ा रहा है, तो वह आपको ऊपर नहीं नीचे ले जा रहा है। और अगर वही पैसा आपको शांत, स्पष्ट और जिम्मेदार बना रहा है, तो समझ लेना कि आप सही दिशा में चल पड़े हैं। पैसे की समझ का अगला स्तर तब आता है जब इंसान ये मान लेता है कि हर सही फैसला तुरंत अच्छा महसूस नहीं कराता। ज्यादातर लोग वही फैसले करते हैं जो उस पल आराम देते हैं, लेकिन जो फैसले भविष्य को मजबूत करते हैं,
वे अक्सर वर्तमान में असुविधा लाते हैं। पैसा बचाने का फैसला, खुद पर नियंत्रण रखने का फैसला और आज को छोड़कर कल के लिए तैयारी करने का फैसला, ये सब फैसले उस समय भारी लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही फैसले इंसान को हल्का बनाते हैं। जो व्यक्ति हर इच्छा को तुरंत पूरा करने की आदत पाल लेता है, वह धीरे धीरे अपनी आजादी गिरवी रख देता है, और जिसे इंतजार करना आता है वही अपने पैसों का मालिक बन पाता है। असल समस्या पैसे की मात्रा नहीं होती, असल समस्या धैर्य की कमी होती है, क्योंकि धैर्य ही वह चीज है जो पैसों को दिशा देता है। जिन लोगों ने समय के साथ छोटे लेकिन सही फैसले लिए होते हैं, वे किसी एक मौके पर नहीं बल्कि लगातार बढ़त बनाते हैं, और यही निरंतरता उन्हें भीड़ से अलग कर देती है। पैसा शोर पसंद नहीं करता, वह स्थिरता पसंद करता है, और स्थिरता उसी के पास आती है जो आज की खुशी के बदले कल की सुरक्षा चुनने का साहस रखता है। पैसे की समझ तब और साफ होती है जब इंसान यह देखना शुरू करता है कि वह किन चीजों के लिए हाँ कह रहा है और किन चीजों के लिए न नहीं कह पा रहा। ज्यादातर आर्थिक परेशानियां किसी बड़ी गलती से नहीं बल्कि रोज के छोटे समझौतों से पैदा होती हैं, जहां इंसान खुद को यह कहकर मना लेता है कि अभी तो चल जाएगा, अभी तो जरूरी है, बाद में देख लेंगे। लेकिन यही बाद में धीरे धीरे सालों में बदल जाता है, और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने फैसलों का बोझ साफ दिखाई देता है। पैसा उन लोगों से दूर भागता है जो हर स्थिति में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, और उन लोगों के पास रुकता है जो समय रहते खुद को रोकना जानते हैं। हर न जो इंसान आज सही जगह पर कह देता है, वह भविष्य में एक बड़ी हाँ की जगह बनाता है। लेकिन यह समझ तभी आती है जब इंसान यह मान लेता है कि हर अवसर असल में अवसर नहीं होता। पैसे की समझ इंसान को कठोर नहीं बनाती, वह उसे स्पष्ट बनाती है, और स्पष्ट इंसान ही यह तय कर पाता है कि कहां खर्च करना है और कहां खुद को बचाकर रखना है। पैसे की समझ का एक और जरूरी पहलू यह है कि इंसान यह जान ले कि वह किस रफ्तार से जी रहा है और क्यों। ज्यादातर लोग अपनी आमदनी से तेज जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश उन्हें अंदर से थका देती है। जब खर्च सोच से आगे निकल जाता है तो इंसान खुद से भागने लगता है, क्योंकि उसे हर महीने अपने ही फैसलों का सामना करना पड़ता है। इस भाग दौड़ में वह यह भूल जाता है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जिसे दूसरों से पहले जीतना हो, बल्कि यह एक संतुलन है जिसे खुद के भीतर बनाए रखना होता है। पैसा तभी साथ देता है जब इंसान अपनी रफ्तार खुद तय करता है, न कि समाज, रिश्तेदारों या दिखावे के दबाव में। जो व्यक्ति दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी के फैसले लेने लगता है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं होता। पैसे की समझ इंसान को यह सिखाती है कि धीरे चलना कमजोरी नहीं है, बल्कि कई बार यही धीरेपन भविष्य को सुरक्षित बना देता है। जो लोग आज अपनी सीमा में रहना सीख लेते हैं, वही कल बिना घबराहट के आगे बढ़ पाते हैं, और यही वह शांति है जो पैसे से नहीं, पैसे की समझ से आती है। पैसे की समझ तब परिपक्व होती है जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि हर चमकती चीज अवसर नहीं होती, और हर अवसर पैसा नहीं बनाता। बहुत से लोग लालच और जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन भीतर से खोखले होते हैं, और कुछ समय बाद वही फैसले बोझ बन जाते हैं। पैसा वहां टिकता है जहां धैर्य होता है, और धैर्य वहां होता है जहां इंसान को खुद पर भरोसा होता है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया करने के दबाव में जीता है, वह अक्सर कुछ भी सही नहीं कर पाता, जबकि जो व्यक्ति लगातार एक दिशा में छोटे छोटे कदम उठाता है, वही धीरे धीरे मजबूत नींव बना पाता है। पैसे की समझ इंसान को यह सिखाती है कि स्थिरता उबाऊ नहीं होती, स्थिरता ही आगे बढ़ने की असली ताकत होती है। जो लोग हर महीने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करते हैं, वे कभी किसी एक जगह टिक नहीं पाते, और जो लोग खुद को संभाल कर आगे बढ़ाते हैं, वही हालात को अपने हिसाब से मोड़ पाते हैं। पैसा उन लोगों का साथ देता है जो हर दिन खुद को साबित करने के बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि सुधार धीरे होता है, लेकिन उसका असर गहरा और स्थायी होता है। पैसे की समझ का असली इम्तिहान तब होता है जब इंसान के पास विकल्प होते हैं, क्योंकि विकल्प आने पर ही पता चलता है कि व्यक्ति समझ से फैसला ले रहा है या आदत से। ज्यादातर लोग जब थोड़ा बेहतर कमाने लगते हैं तो अपनी जिंदगी को आसान बनाने के बजाय उसे और जटिल बना लेते हैं। नए खर्च, नई जिम्मेदारियां और नई तुलना अपने ऊपर लाद लेते हैं, और फिर कहते हैं कि पैसा कभी काफी नहीं होता। सच्चाई यह है कि पैसा अक्सर काफी होता है, लेकिन इच्छाएं कभी काफी नहीं होती।
जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे कहां रुकना है, वह चाहे जितना आगे बढ़ जाए, भीतर से हमेशा खाली ही रहता है। पैसे की समझ इंसान को यह सिखाती है कि हर सुविधा जरूरी नहीं होती और हर सुविधा अपनाने से जिंदगी बेहतर नहीं हो जाती। कभी कभी कम विकल्प होना ज्यादा स्पष्टता देता है और स्पष्टता ही सही फैसलों की नींव बनती है। जो लोग हर नई चीज को जिंदगी में शामिल करने की जल्दी में रहते हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि हर जुड़ाव के साथ एक बोझ भी आता है और वही बोझ धीरे धीरे उनकी आजादी को कम कर देता है। पैसा तब सुकून देता है जब वह जिंदगी को सरल बनाता है, और जब वही पैसा जिंदगी को भारी बनाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि समस्या पैसे की नहीं, फैसलों की है। पैसे की समझ तब और साफ होती है जब इंसान यह जान लेता है कि हर कमाई बराबर नहीं होती और हर आमदनी एक जैसी आजादी नहीं देती। बहुत से लोग ज्यादा पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उस पैसे की कीमत वे किस रूप में चुका रहे हैं, अपनी सेहत, अपने रिश्ते या अपने समय के रूप में। जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कमाने में लगा देता है और जीने का समय बाद के लिए छोड़ देता है, तब पैसा धीरे धीरे साधन नहीं, मालिक बन जाता है। पैसे की समझ इंसान को यह सिखाती है कि वह पैसे से क्या खरीद सकता है और क्या नहीं। पैसा सुविधा खरीद सकता है, सुरक्षा का कुछ हिस्सा खरीद सकता है, लेकिन शांति और संतुलन नहीं खरीद सकता। जो लोग यह मान लेते हैं कि बस थोड़े और पैसे आ जाएं, फिर सब ठीक हो जाएगा, वे अक्सर सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता। असल संतुलन तब आता है जब इंसान यह तय कर लेता है कि उसे कितना काफी है, और यह फैसला पैसे से नहीं, समझ से होता है। जिस दिन इंसान अपने समय, ऊर्जा और ध्यान की कीमत समझने लगता है, उसी दिन पैसा उसके जीवन में जगह बनाना शुरू करता है और उस जगह पर बैठकर शोर नहीं करता, बल्कि सहारा देता है। पैसे की समझ का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब इंसान यह सीख लेता है कि हर दिन कुछ न कुछ खरीदना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ सीखना जरूरी होता है। ज्यादातर लोग अपने पैसों से चीजें इकट्ठा करते हैं, जबकि समझदार लोग अपने पैसों से क्षमता बनाते हैं, क्योंकि चीजें समय के साथ पुरानी हो जाती हैं, लेकिन क्षमता समय के साथ बढ़ती है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, कौशल और सोच पर पैसा लगाने से डरता है, वह अनजाने में अपनी सीमाएं तय कर लेता है और फिर उन्हीं सीमाओं के भीतर पूरी जिंदगी घूमता रहता है। पैसा उन लोगों का साथ देता है जो उसे सिर्फ खर्च करने का साधन नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मानते हैं। जब इंसान यह समझ लेता है कि आज सीखी गई एक सही बात आने वाले कई सालों की दिशा बदल सकती है, तब वह छोटी बचत और बड़े दिखावे के बीच सही चुनाव कर पाता है। पैसे की समझ इंसान को यह भी सिखाती है कि हर महंगी चीज मूल्यवान नहीं होती और हर सस्ती चीज बेकार नहीं होती। असली मूल्य वहां होता है जहां लंबे समय तक असर पड़ता है। जो लोग आज अपने दिमाग में निवेश करते हैं, वे कल अपने हालात पर नियंत्रण रखते हैं, और यही नियंत्रण पैसे को बोझ से सहारे में बदल देता है। पैसे की समझ तब असली रूप लेती है जब इंसान यह मान लेता है कि हर नुकसान पैसों का नहीं होता और हर मुनाफा भी पैसों में नहीं गिना जा सकता। कई बार जो चीजें तुरंत पैसा नहीं देती, वही आगे चलकर सबसे बड़ी ताकत बनती है, और जो चीजें तुरंत पैसा देती दिखती हैं, वही लंबे समय में सबसे ज्यादा कमजोर कर देती हैं। लोग अक्सर उन फैसलों से डरते हैं जिनका नतीजा धीरे आता है, लेकिन यही धीमे नतीजे सबसे मजबूत होते हैं। पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो आज के फायदे के बदले कल की स्थिरता चुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जल्दी मिलने वाला आराम अक्सर लंबी बेचैनी की कीमत पर आता है। ज्यादातर लोग अपनी आर्थिक हालत को किस्मत से जोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि उनकी हालत उनके रोजमर्रा के चुनावों का जोड़ होती है। हर दिन किया गया छोटा सही चुनाव भविष्य में बड़े फर्क में बदल जाता है, और हर दिन टाला गया छोटा गलत चुनाव एक दिन बड़ा बोझ बन जाता है। पैसे की समझ इंसान को यह सिखाती है कि वह अपने फैसलों को समय दे, भावनाओं को नहीं, क्योंकि भावना पल में बदल जाती है, लेकिन फैसला सालों तक असर करता है। जो इंसान यह समझ लेता है, वह पैसा कमाने की दौड़ में अंधा नहीं होता, बल्कि अपने रास्ते पर स्थिर और संतुलित होकर चलता है। पैसे की समझ का एक और गहरा सच यह है कि ज्यादातर लोग असल में पैसों से नहीं, बल्कि असुरक्षा से परेशान होते हैं। जब इंसान को अपने भविष्य पर भरोसा नहीं होता, तब हर खर्च डर बन जाता है और हर बचत भी बेचैनी देने लगती है। ऐसे लोग या तो जरूरत से ज्यादा पकड़ कर रखते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा उड़ा देते हैं।
क्योंकि दोनों ही हालात में वे भीतर से असंतुलित रहते हैं। पैसा उन लोगों के साथ सहज रहता है जो अपने भविष्य के बारे में स्पष्ट होते हैं, क्योंकि स्पष्टता डर को कम करती है। जब इंसान यह तय कर लेता है कि उसे किन हालात में समझौता नहीं करना है और किन चीजों पर धैर्य रखना है, तब पैसा अपने आप सही जगह बैठने लगता है। ज्यादातर लोग सुरक्षा को पैसों से खरीदना चाहते हैं, जबकि असली सुरक्षा आदतों, कौशल और सोच से बनती है। पैसे की समझ इंसान को यह भी सिखाती है कि हर समस्या का हल पैसे में नहीं होता और हर हल को खरीदना जरूरी नहीं होता। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता बना लेता है, उसके लिए पैसा सहायक बनता है, मालिक नहीं। और यही वह स्थिति है जहां इंसान पहली बार पैसों के साथ शांति महसूस करता है। पैसे की समझ का सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा सबक यह है कि हर इंसान को एक दिन यह मानना पड़ता है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, उसके लिए कोई बाहर वाला जिम्मेदार नहीं है। जब तक इंसान यह सोचता रहता है कि हालात खराब हैं, सिस्टम गलत है या लोग धोखा दे रहे हैं, तब तक वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी से बचता रहता है। पैसा जिम्मेदारी से भागने वालों के साथ नहीं टिकता, क्योंकि उसे संभालने के लिए स्पष्ट दिमाग चाहिए होता है। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि उसकी आमदनी, उसकी परेशानियां और उसकी आर्थिक हालत उसके ही रोज के चुनावों का नतीजा है, उसी दिन वह शिकायत छोड़कर सुधार की तरफ बढ़ता है। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें अहंकार टूटता है, लेकिन अहंकार के टूटते ही समझ पैदा होती है। पैसा उन लोगों के पास रुकता है जो खुद से ईमानदार होते हैं, क्योंकि ईमानदारी इंसान को वह सच्चाई दिखा देती है जिससे वह अब तक भागता रहा था। जब इंसान बाहर दोष ढूंढना बंद कर देता है, तब उसके भीतर समाधान दिखने लगते हैं और वहीं से पैसों के साथ उसका रिश्ता बदलना शुरू होता है। पैसे की समझ का अंतिम रूप तब दिखाई देता है जब इंसान यह सीख लेता है कि उसे हर हाल में अमीर नहीं बनना है, बल्कि स्थिर और स्वतंत्र बनना है। बहुत से लोग अमीरी को लक्ष्य बना लेते हैं और उसी दौड़ में अपनी नींद, अपने रिश्ते और अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हैं, जबकि असल जीत वहां होती है जहां इंसान बिना डर के फैसले ले सके और बिना घबराहट के जिंदगी जी सके। पैसा अगर आपको हर समय बेचैन रख रहा है, तो वह आपकी मदद नहीं कर रहा, वह आपको बांध रहा है। लेकिन जब वही पैसा आपको यह भरोसा देने लगे कि आप गलत हालात में भी सही फैसला ले सकते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि पैसे की समझ आपके भीतर बैठने लगी है। इंसान को बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना चाहिए कि वह मजबूरी में हाँ ना कहे और डर की वजह से ना रोके। पैसे की समझ इंसान को यह आजादी देती है कि वह अपने जीवन की दिशा खुद तय करे, न कि हालात के दबाव में बहता रहे। जिस दिन इंसान पैसे को अपने फैसलों के नीचे रख देता है, उसी दिन पैसा उसकी जिंदगी में ऊपर नहीं, साथ चलने लगता है। और यही वह बिंदु है जहां कमाई से आगे जाकर जीवन की गुणवत्ता शुरू होती है। आखिर में पैसे की समझ किसी बड़े फॉर्मूले, किसी जादू या किसी रातों रात बदल जाने वाली सोच का नाम नहीं है, बल्कि यह रोज रोज खुद से ईमानदार रहने की आदत का नाम है। यह समझ उस दिन पैदा होती है जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि पैसा उसकी पहचान नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। पैसा तब तक बोझ रहता है जब तक इंसान उससे डरता है या उसे दिखावे के लिए इस्तेमाल करता है, और उसी दिन सहारा बन जाता है जब वह उसे सोच समझकर, सीमाओं के साथ और भविष्य को ध्यान में रखकर रखता है। जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में पैसे को समझ पाते हैं। बाकी लोग या तो उसके पीछे भागते रहते हैं या उससे भागते रहते हैं, लेकिन समझ वही है जहां न भागना है न डरना है, बस संतुलन में रहना है। अगर आज ये बात भीतर उतर जाए कि हर खर्च एक चुनाव है, हर बचत एक दिशा है और हर फैसला भविष्य से बातचीत है, तो जिंदगी अपने आप हल्की होने लगती है। पैसा तब शोर नहीं करता, न नींद उड़ाता है, न डर पैदा करता है। वह बस चुपचाप अपना काम करता है और इंसान को इतना भरोसा दे देता है कि वह हालात के सामने झुककर नहीं, सीधे खड़ा होकर जी सके। यही पैसे की समझ है और यही वह जगह है जहां इंसान पहली बार महसूस करता है कि अब वह पैसे के पीछे नहीं, बल्कि पैसा उसके साथ चल रहा है। अगर इस वीडियो को सुनते हुए आपके भीतर कहीं भी कुछ हिला हो, अगर किसी एक बात ने भी आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, तो समझिए यह वीडियो अपना काम कर गया। यहां कही गई बातें किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं थी, बल्कि सच दिखाने के लिए थी। अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें और भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसी ही शांति से कही गई लेकिन गहराई तक जाने वाली सच्चाइयां आप तक पहुंचती रहें। यहां कोई वादा नहीं किया जाता, यहां बस समझ बांटी जाती है,
और अगर ये समझ आपके काम आई हो तो जुड़े रहिए।